तो दोस्तों आज बात करेंगे इस्नोफिलिया के बारे में। ठीक है, हर इंसान में इस्नोफिलिया एक ही होता है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दर्शाता है नॉर्मल रैंक। ठीक है, बता दूं कि इस्नोफिलिया नॉर्मल 0.4% होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इस्नोफिलिया अगर किसी इंसान में होता है इसका लक्षण क्या होगा, इसका उसका टेम्परेचर क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे, और उसका क्या क्यों होने लगता है इसके बारे में बात करेंगे, और क्या चीज़ में होता है, आरबीसी में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। ठीक है, ठीक, तो बात करते हैं इसमें। बता दूं कि मुख्य रूप से इस्नोफिलिया सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की मदद से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बैक्टीरिया, वायरस एवं संक्रमण का कारण बनने वाले रोगाणुओं से लड़ता है। बता दूं कि रोगाणुओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सिर्फ एक ही प्रकार के सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित कई प्रकार की कोशिकाएं होती है, और प्रणाली के ठीक रूप से काम करने के लिए उनकी सही मात्रा में न काम करना न से ज़्यादा होना जरूरी होता है। ठीक है, बता दूं कि इस्नोफिलिया या इस्नोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, इस्नोफिलिया एक प्रकार का सफ़ेद रक्त कोशिकाओं होती है जो बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये है कि सर्दी के मौसम होता है तो ऑटोमेटिक नाक से पानी चलने लगता है, तो क्या होता है, इस्नोफिलिया बढ़ने का कारण होता है। ठीक है, बता दूं कि शरीर में इस्नोफिलिया कोशिकाओं की अस्थि मज्जा बोन मेरो में बनता है। ठीक है, इस्नोफिलिया कहाँ बनता है, तो बोन मेरो में बनता है। ठीक है, हड्डी जो हड्डी में होता है बोन मेरो, ठीक है, जो रेड रेड कलर का वहाँ बनता है इस्नोफिलिया। ठीक, अब बता दूं कि और इन कोशिकाओं को पूरी तरह से विकसित होने में 8 दिन का समय लगता है। ठीक है, बता दूं कि इस्नोफिलिया भी कई प्रकार के सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की तरफ प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक तरीके से काम करने के लिए इस्नोफिलिया कोशिकाओं का स्तर बता दूं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सामान्य रहना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नॉर्मल रेंज में रहे। ठीक है, अब बताऊंगा जैसे कि इस्नोफिलिया में हो गया, तो ठीक। अब बात करें कि जैसे आपके खून में इस्नोफिलिया कोशिकाओं का स्तर बढ़ सकता है, तो इस स्थिति को ब्लड कहते हैं। ठीक है, इस्नोफिलिया कहा जाता है इसी यह संक्रमण सूजन या लालिमा से प्रभावित शरीर के ऊतकों में इन सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का स्तर बढ़ सकता है। बता दूं इससे इस स्थिति को टीसू या इस्नोफिलिया भी कहा जाता है, या टीसू कह सकते हैं या इस्नोफिलिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे इस्नोफिलिया के बचाव क्या है, जैसे किसी इंसान में अगर इस्नोफिलिया हो गया तो उसे रोका कैसे जा सकता है। बता दूं कि इस्नोफिलिया विभिन्न समस्याओं के कारण हो सकता है और सभी कारणों को रोकथाम करना संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि इस्नोफिलिया कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कुछ कारण हैं जिनके बचाव करना संभव हो सकता है। यदि परजीवी संक्रमण या किसी प्रकार की एलर्जी के कारण इस्नोफिलिया हुआ है तो कुछ समान बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, जिससे 5-6 प्रकार के मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अगर 1-2 प्रकार के भी अब नियम पालन कर लीजिए तो आपको ये नहीं होगा। ठीक है, पहला इससे हाथों को अच्छी तरह से धोना होगा। पहला हाथों, ताकि आपको इस्नोफिलिया ना हो। पहला काम, मैं 5-6 प्रकार के नियम बता रहा हूँ, अगर उसमें से 1-2 प्रकार के नियम को पालन कर लीजिएगा तो आपको इस्नोफिलिया होने के चांसेस कम हो जाता है। जैसे पहला, हाथों को अच्छी तरह से धोना। ठीक है, स्वच्छ एवं सुरक्षित पानी पीना। यदि आपको लगता है कि पानी स्वच्छ ना हो तो पीने से पहले उसे उबाल लें। ठीक है, मान लीजिए पानी अच्छा नहीं है तो उसको उबाल के पियेंगे, उबाल के छान लेंगे। ठीक है, तीसरा का, स्वस्थ सुरक्षित खाद्य पदार्थ खाएं। फलों में कच्ची खाई जाने वाली सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से पानी से धो लें। ठीक है, चौथा, सिर्फ पाश्चराइज्ड दूध एवं जूस ही पिए। ठीक है, जो पाश्चराइजेशन एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से दूध आदि के हानिकारक कीटाणु को भी मार दिया जाता है। ठीक है, ठीक। पांचवा, जैसे यौन संबंधित गतिविधियों से विशेष रूप से सावधानियां बरतने। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैल सकता है। ठीक है, प्रीवियस होता है एलर्जी करने वाले पदार्थों से बचें। जो आपको एलर्जी, जो चीज़ खाने से आपको एलर्जी हो जाता है। ठीक है, देखा जाता है जैसे मछली खा लिया और अंडा भी खा लेता है, चाहे मीट भी, मुर्गा खा लिया, मछली भी खा लेते हैं, इससे भी हो सकता है एलर्जी। किसी को हो जाता है, किसी ने क्या किया कि अंडा खाया और मछली भी खा लेता है। ठीक है, तो उससे भी एलर्जी होता है। तो एलर्जी जिस पदार्थ, कोई चीज़ आपको खाने से, जो भी आपको आइटम खाने से आपको एलर्जी हो रहा है तो उससे परहेज आपको रखना होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं जैसे इसिनोफिलिया का परीक्षण कैसे किया जाता है। बता दूं कि इसिनोफिलिया का बहुत सारे के प्रकार के किया जा सकता है, जैसे लीवर से, छाती का एक्सरे भी किया जाता है, यूरिक एसिड भी चेक किया जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन आइए बात करते हैं इसके डिटेल में। बता दूं इसिनोफिलिया कोशिकाओं की मात्रा सिर्फ खून में ही नहीं बढ़ती है, शरीर के ऊतक में भी इन सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की मात्रा बढ़ना संभव हो जाता है, ठीक है। बता दूं कि इस स्थिति का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं मरीज के शरीर से ऊतक का सैंपल ले सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। यदि शरीर के ऊतकों में इसिनोफिलिया कोशिकाओं की संख्या असाधारण रूप से बढ़ गई है तो जांच करके इसका पता लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसिनोफिलिया का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर शरीर के अन्य द्रवों की जांच कर सकते हैं, जैसे नाक से निकले द्रव जो बलगम की जांच भी कर सकते हैं आपको, ठीक है। कहा इससे कि बता दूं कि इसिनोफिलिया कोशिकाओं का बढ़ा हुआ स्तर खून की जांच के दौरान भी मिल सकता है, ठीक है। ब्लड से भी मिल सकता है, जो आपको जो बलगम जो नाक से निकलता है पदार्थ उससे भी आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इस बता दें कि और टेस्ट भी कई प्रकार के टेस्ट करते हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एलएफटी, छाती एक्सरे कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं, अन्य प्रकार के खून टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसिनोफिलिया के लिए जैसे सीबीसी करेंगे तो टीएलसी डीएलसी करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ऊतक एवं बोन मेरो का बायोप्सी टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊतक एवं बोन मेरो से सैंपल के लेकर जांच करवा सकते हैं, ठीक है। स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस ए से लेकर जेड चीज़ में जो बताया उसमें इसिनोफिलिया पाया जाता है। अच्छा, बात कर रहे हैं कि इसिनोफिलिया कब होता है, ठीक है। ये भी सवाल में दिमाग में सवाल आता होगा कि इसिनोफिलिया कब होता है। बता दूं कि जब शरीर के किसी हिस्से में एक बड़ी मात्रा में इसिनोफिलिया नाम की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं जमा हो जाती है तो इस स्थिति में इसिनोफिलिया हो जाता है, ठीक है। बता दूं कि इसके अलावा शरीर के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में इसिनोफिलिया सेल्स बनाता है, ठीक है, जो कि इसिनोफिलिया होने का एक कारण हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो रोग का कारण बन सकते हैं। जैसे बता दूं कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं रोग जो इसिनोफिलिया के कारण बन सकते हैं, ठीक है। जैसे परजीवी से होने वाले संक्रमण, फंगल संक्रमण, इससे जुड़े अन्य रोग, अस्थमा, किसी विशेष भोजन या दवाई या पदार्थ एलर्जी होना, एक्जिमा जिसको बोल सकते हैं, एड्रिनल ग्रंथि समस्या उत्पन्न हो सकती है आपको, ठीक है। त्वचा रोग विकार, ठीक है। और बता दो कि किसी विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आना, ठीक, इससे भी हो सकता है। कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर जैसे क्रोनिक मिलाइड ल्यूकीमिया और इसिनोफिलिया ल्यूकीमिया होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्रकार के स्व प्रतिरक्षित रोग जैसे लूप्स और क्रोन रोग आदि, ठीक है। एक्राइन ग्रंथि संबंधी विकार उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे कि कुछ प्रकार के कैंसर या ट्यूमर से आदि ये सब हो सकता है उत्पन्न, ठीक है। बता दूँ कि कुछ मामलों में अस्थि मज्जा में बहुत अधिक मात्रा में इसिनोफिलिया सेल्स बनने लग जाते हैं। इडियोपैथी हाइपेरोसिनोफिल्स सिंड्रोम जिसको बोलते हैं HES नामक एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में इसिनोफिलिया कोशिकाएं बनने लगती है। अब इसके पीछे कारण का भी पता चल पाता है, क्योंकि हाइपेरोनिसफिल्स सिंड्रोम के कुछ प्रकार के जैसे कैंसर परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, जैसे बोन मेरो कैंसर या लिम्फ नोड कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। बता दूँ कि जितने हमारे शरीर में इसिनोफिलिया बनना चाहे उससे अगर ज़्यादा बन रहा है तो समझिए कि आपको बोन मेरो या लिम्फ नोड कैंसर हो सकता है, ठीक है। जरूरत हमको जितना चाहिए उतना ही बनना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जरूरी बढ़ रहा है, हमको जैसे मान लीजिए हमको खाने की इच्छा, हम खाते हैं पर डे 2 रोटी 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, 4 रोटी खाते हैं। अगर हमको पर डे 7 8 रोटी 10 रोटी दिया जाए तो मैं उससे हमको पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं होगा, हमको इसलिए बीमारी उत्पन्न लगती है, ठीक है। उसी तरह कैंसर है, ठीक है। हमको इसिनोफिलिया चाहिए 0.4% चाहिए। अब उससे अगर दूना हो जा रहा है, उससे डेढ़िया हो जा रहा है तो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकता है, ठीक है। अब बात करें कि इसिनोफिलिया क्या होता है, ठीक है। मैं बताया था आपको इसिनोफिलिया क्या होता है कि शरीर में इसिनोफिलिया कोशिकाओं का स्तर बढ़ने की स्थिति को इसिनोफिलिया कहा जाता है। ये भी बताया था। खून में भी इसिनोफिलिया की संख्या 1 माइक्रोलीटर में 500 से अधिक हो जाती है, तो इस स्थिति में इसिनोफिलिया कहा जाता है, ठीक है। ये बताया था कि इसिनोफिलिया रोग से लड़ने वाली एक प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है। इन सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने
बढ़ने पर अक्सर एक एलर्जी रिएक्शन का भी या कैंसर का संकेत हो सकता है आपको, ठीक है। एक बात और बता दो, जैसे ये भी होने लगता है, जैसे खून के अलावा इस्नोफिलिया का स्तर शरीर के अन्य द्रव में भी बढ़ सकता है, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसको बोलते CSF, और पेशाब या पेशाब आदि। इतना ही सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का स्तर शरीर के अन्य भागों एवं ऊतकों में भी बढ़ सकता है, जैसे त्वचा, फेफड़ा, आंत, मूत्रालय, हृदय, लीवर, अस्थि मज्जा, मांसपेशियों, नसों में भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब बात करें किसी व्यक्ति का इसिनोफिलिया हो गया तो उसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। बता दूं उसका लक्षण, बता दूं कि उसका अलग अलग हो सकता है, जैसे कि उसके उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बता दूं कैसे कैसे होता है कि इस इसिनोफिलिया में इसिनोफिलिया नामक कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण शरीर के विभिन्न प्रकार के लक्षण विकसित हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसा हो उसको शरीर के पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसका इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। बता दें कि इस दौरान होने वाले लक्षण अक्सर इसिनोफिलिया के कारण बनने वाले स्थितियों पर निर्भर कर सकते हैं, जैसे कारण के अनुसार इसिनोफिलिया अन्य लक्षण दिखा सकते हैं, जैसे कि अस्थमा के कारण इसिनोफिलिया हो सकता है, परजीवी संक्रमण से इसिनोफिलिया हो सकता है, किसी दवा के रिएक्शन से इसिनोफिलिया हो सकता है। इसिनोफिलिया होने के बाद और लक्षण अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। बता दूं कि इसे अस्थमा के कारण इसिनोफिलिया होना, यानी उसमें क्या क्या लक्षण आपको दिखेगा, घरघराहट आपको होगा, सांस फूलना और सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है। अब ये होगा दूसरा का परजीवी संक्रमण से इसिनोफिलिया होना, जैसे पेट में दर्द, दस्त, बुखार, खांसी और त्वचा पर चकत्ते होना, ठीक है, ये भी होता है। एक बार और बता दूं, जैसे किसी दवा के रिएक्शन से भी इसिनोफिलिया होने लगता है, जैसे उसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति में सिर्फ त्वचा संबंधी लक्षण विकसित, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते उत्पन्न होने लगते हैं। इसिनोफिलिया से होने वाले दुर्लभ लक्षण जैसे बता दूं कि ये भी होता है, जैसे ऐसे लक्षण जो इसिनोफिलिया में बहुत ही कम मामलों में दिखाई देते हैं, जैसे शरीर का वजन घटना, ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। शरीर का वजन घटना, रात को पसीना आना, लिम्फ नोड का आकार बढ़ना, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते हो जाना और नसें क्षतिग्रस्त होना, जाने कारण अनेक प्रकार के प्रभावित अंगों को झुनझुनी महसूस होना, ये भी हो सकता है, या सून होना भी ये लक्षण दिखने लगता है, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे। अच्छा ठीक है, अब बात करेंगे इसे आप डॉक्टर को कब दिखा सकते हैं। बता दूं कि अगर इसिनोफिलिया का पता अक्सर तब लगता है जब डॉक्टर किसी अन्य शारीरिक समस्या या रोग का परीक्षण करने के लिए मरीज का खून टेस्ट करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार या अचानक से पता लगता है, लेकिन कभी कभी यह किसी अन्य समस्या के कारण परीक्षण करने के दौरान स्वयंवश मिल जाता है। इसे बता दूँ कि क्या होता है कि यदि आपको यदि आपको निम्न में से किसी प्रकार के अगर लक्षण दिखे, जिसे बता रहा हूँ, से हो सकता है आपको बार बार घबराहट होना या सांस फूलना, ये भी समस्या उत्पन्न हो, ठीक है। दूसरा का पेट दस्त या बुखार आना या खांसी त्वचा पर, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे शरीर का कोई हिस्सा सून होना है, उसमें झुनझुनी उत्पन्न होना, ठीक है, सुनसुनी महसूस होना, शरीर का अपने आप वजन कम होना, अगर ये सब लक्षण दिख हो, ठीक है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिएगा, ठीक है।